हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ माधुरी। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा चैप्टर चल रहा है एनाटॉमी ऑफ प्लांट। तो एनाटॉमी ऑफ प्लांट में हम डाइकोट रूट, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट और क्या कर चुके हैं, डाइकोट स्टेम, हाँ मोनोकोट रूट और मोनोकोट स्टेम को कंप्लीट कर चुके हैं। हमने हमारा वेस्कुलर कैम्बियम और दूसरा कौन सा है, कॉर्क कैम्बियम, ये भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा बचा है आज का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, यानी कि एनाटॉमी ऑफ लीफ। तो आज हम पढ़ेंगे डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ की स्ट्रक्चर। आपको डायग्राम में लीफ दिखाई दे रही है, ये लीफ की एनाटॉमी है, यानी कि लीफ का सेक्शन काट के उसके इंटरनल स्ट्रक्चर है। डाइकोट लीफ में क्या होता है कि जैसे आप लीफ देखते हो तो लीफ ऊपर और नीचे दोनों तरफ है ना, उसमें हल्का सा डिफ्रेंशिएशन दिखाई देता है। ऊपर की थोड़ी डार्क कलर की होगी, नीचे थोड़ी लाइट कलर की होगी। ऊपर की जो लीफ होती है वो एकदम स्मूथ होती है और नीचे की हल्की सी रफ सरफेस होती है। इसलिए डाइकोट लीफ को हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी बोलते हैं। डॉर्सी वेंट्रल यानी कि ऊपर और नीचे से थोड़ा सा डिफरेंट होती है। अब लीफ की दोनों सरफेस विजिबल है, तो उसमें सबसे आउटर कवरिंग तो एपिडर्मिस होगी। तो लीफ में जो एपिडर्मिस है वो अपर भी होती है और लोअर भी होती है। तो अपर साइड भी एपिडर्मिस होगी और लोअर साइड भी एपिडर्मिस होगी। अपर एपिडर्मिस को हम बोलेंगे एडेक्सियल एंड लोअर एपिडर्मिस इज नोन एज एबैक्सियल सरफेस। ऊपर वाली एडेक्सियल और नीचे वाली अबैक्सियल। बेस होता है ना, बेस नीचे रहता है, तो बेस से ध्यान रखना, नीचे वाली यानी लोअर वाली क्या होगी, अबैक्सियल। एपिडर्मिस के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है कवरिंग, ये क्या है, क्यूटिकल। क्यूटिकल एज वी ऑल नो दैट कि क्यूटिकल आपकी जो वाटर का लॉस होता है उससे हेल्प करता है, यानी कि वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है। दूसरा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एंटर कर रहा है या कोई हार्मफुल सब्सटेंस प्लांट बॉडी में एंटर कर रहा है तो उससे भी प्रिवेंट करने का काम क्यूटिकल करेगा, और वाटर लॉस से तो प्रिवेंट करता ही है। अब एपिडर्मिस के नीचे यानी दोनों एपिडर्मिस के बीच का ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये किस टाइप की सेल्स का बना हुआ होता है, पैरेन्काइमेटस। और इन सेल्स को बोला जाता है मीजोफिल। या दैट मीन्स जो अपर एपिडर्मिस है और जो लोअर एपिडर्मिस है उसके बीच का जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका बना हुआ होगा मीजोफिल सेल्स का। और ये मीजोफिल सेल्स कैसी होती है, पैरेन्काइमेटस होती है। अब ये मीजोफिल सेल्स दो टाइप से अरेंज्ड होती है। देखो यहाँ इस स्ट्रक्चर में आपको दो टाइप की सेल्स दिखाई दे रही है। ये आपके जो लंबी लंबी सी सेल्स जो पैरेलल है, और दूसरी ये जो राउंड राउंड सी सेल्स दिखाई दे रही है। तो ये वाली जो ये पैरेलल सेल्स है, ये पैरेलल है, तो पैरेलल से इनका नाम क्या है, पैलिसेड मीजोफिल। पैलिसेड मीजोफिल यानी कि यहाँ पर ये सेल्स कौन सी है आपकी, पैलिसेड। और नीचे ये जो राउंड राउंड शेप में दिखाई दे रही है, ये आपकी कहलाएगी स्पॉन्जी मीजोफिल। स्पॉन्जी मीजोफिल। देखो याद करने का तरीका क्या है, पैरेलल है ना, सारी एक के साथ एक पैरेलल लगी हुई है, तो पैरेलल से पैलिसेड। और स्पंज कैसा होता है, स्पंज के अंदर एयर कैविटी होती है, तो ये और उसमें बड़े बड़े से होल्स होते हैं। तो ये देखो, ये आपको बीच में ये गोल गोल होल्स जैसे दिखाई दे रहा है, होल्स तो नहीं है एक्चुअल में, ये एयर कैविटी है, बट याद रखने का तरीका। तो ये जो आपकी सेल्स है ये कौन सी कहलाएगी, स्पॉन्जी मीजोफिल। इनके बीच में एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। अब डाइकोट लीफ की अपर सरफेस और लोअर सरफेस में एक डिफरेंस और होता है कि जो अपर एपिडर्मिस होती है उसमें स्टोमेटा कम प्रेजेंट होते हैं और लोअर सरफेस पे ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये लोअर एपिडर्मिस, इस लोअर एपिडर्मिस के बीच में ये जो प्रेजेंट है इसे बोलते हैं स्टोमा। और जस्ट स्टोमा, और ये जो ये कैविटी जैसे दिखाई दे रही है इसे कहते हैं सब स्टोमल कैविटी। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गई हमारी किसकी, एपिडर्मिस की और आपकी मीजोफिल सेल्स की, जो कि पैरेन्काइमेटस होती है और दो पार्टीशन में या फिर आप कह सकते हो दो फॉर्म में अपने आप को अरेंज रखती है। द फर्स्ट वन इज पैलिसेड एंड द सेकेंड वन इज स्पॉन्जी। स्पॉन्जी जैसे कि स्पॉन्ज सॉफ्ट सा होता है, बीच में एयर कैविटी होती है उसमें, तो इसमें भी यहाँ पर बीच में क्या है, एयर कैविटी है। लीफ में इसमें ये जो सेल्स में ये जो छोटे छोटे डॉट डॉट से दिखाई दे रहे हैं ना, एक्चुअल में ये क्लोरोप्लास्ट है। जैसा हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और फूड कहाँ बनता है, लीफ में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो लीफ ही आपका फूड फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो ये सारे क्या हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब बच गया इसमें वेस्कुलर बंडल।
तो ये जो सेल्स है आपकी, ये क्या कौन सी है? वैस्कुलर बंडल है। ये जो राउंड वाली सेल्स दिखाई दे रही है रेड कलर में, ये कौन सी है? जाइलम है। और इसके साथ साथ ये जो ब्लू कलर की राउंड सेल्स हैं, ये कौन सी है? फ्लोएम है। तो ये हो गया आपका जाइलम और फ्लोएम टिश्यू का अरेंजमेंट। इसके साइड में, इस साइड नहीं, इसके कवरिंग, इन बंडल्स की जो कवरिंग में दिखाई दे रही है उसे बोलते हैं बंडल शीथ। देखो नाम क्या है, जाइलम और फ्लोएम को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? वैस्कुलर बंडल। तो उन वैस्कुलर बंडल की कवरिंग को शीथ बोला जाता है। तो बंडल की कवरिंग को क्या कह दिया? बंडल शीथ। तो ये आपकी क्या है? कहाँ गया बंडल? ये रहा बंडल शीथ। ये जो कवरिंग है, वैस्कुलर बंडल की जो कवरिंग है, इसको कवरिंग को हमने क्या बोला? बंडल शीथ। अब ये जो नीचे आपको ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की सेल्स दिखाई दे रही है ना, ये एक्चुअल में बंडल शीथ की ही सेल्स है, उसी का थोड़ा सा एलोंगेटेड फॉर्म कह सकते हो या उसका एक्सटेंशन कह सकते हो। तो ये हो गई किसकी? बंडल शीथ की ही सेल्स है। तो ये थी आपकी डाइकॉट लीफ की एनाटॉमी। फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे आउटर तो क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल के बाद जो अपर और लोअर एपिडर्मिस होती है, अपर एपिडर्मिस को बोला जाता है एडेक्सियल एंड द लोअर एपिडर्मिस इज नोन एज एबैक्सियल। लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो पोर्शन होता है वो पूरा का पूरा मेसोफिल सेल्स का बना हुआ होता है। ये मेसोफिल सेल्स दो टाइप से अरेंज होती है। द फर्स्ट वन इज पैरेलल पैलिसेड सेल्स एंड द सेकेंड वन इज स्पॉन्जी, जिसके अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। स्टोमा के पास में ही आपके सब स्टोमल कैविटी प्रेजेंट होगी और इसमें जो जाइलम और फ्लोएम है वो अरेंज होंगे बंडल शीथ के अंदर। ये जो बंडल शीथ है ये जाइलम और फ्लोएम यानी दैट मीन्स इन द शॉर्ट वैस्कुलर बंडल की कवरिंग बनाने का काम करेगी। तो ये थी आपकी एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट लीफ। इसके बाद हम करेंगे एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट लीफ। तो डाइकॉट लीफ के बाद है अब हमारी मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ को आइसोबाइलेटरल लीफ भी बोलते हैं। आइसो वर्ड मीन्स सेम। सेम क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो हमने डाइकॉट लीफ में पढ़ा था कि जो उसमें मेसोफिल सेल्स होती है वो दो टाइप से डिफ्रेंशिएटिव होती है, एक पैलिसेड सेल्स और दूसरी स्पॉन्जी सेल्स। लेकिन इसमें देखिए सारी सेल्स आपकी सिंगल टाइप की है, सिमिलर टाइप की है। तो ये जो आपकी मेसोफिल सेल्स है ये सारी की सारी एक ही तरह की है, इसलिए इसे बोलते हैं आइसोबाइलेटरल। डाइकॉट की तरह ही इसमें भी अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस होगी और अपर वाले पार्ट को एडेक्सियल और लोअर वाले पार्ट को एबैक्सियल बोला जाएगा। बट द डिफरेंस इज दैट कि हमने पढ़ा था डाइकॉट लीफ में अपर सरफेस पे जो स्टोमेटा हैं वो बहुत कम होते हैं या फिर नहीं होते, लेकिन इसमें इसके दोनों ही सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। क्यों भाई? नाम ही है आइसोबाइलेटरल, यानी कि अपर और लोअर सरफेस तो सेम होनी चाहिए। इसमें भी मेसोफिल सेल्स होती है जो कि पैरेन्काइमेटस होती है, लेकिन वो मेसोफिल सेल्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। तो कैसी हुई ये? अनडिफ्रेंशिएटेड। सारी की सारी कैसी होती है? सिमिलर टाइप की होती है। द सेकेंड थिंग इज इसमें भी वैस्कुलर बंडल तो प्रेजेंट होंगे ही, नहीं तो वाटर का कंडक्शन कहाँ से होगा? तो इसका जो ये है जाइलम, जो आपकी बीच में सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है जाइलम। और इसके अलावा ये जो सारी की सारी सेल्स हैं, ये जो सेल्स है ये सारी की सारी आपकी है फ्लोएम। ये जो बीच में यहाँ पे दिख रही है ना इस तरीके से, ये जो राउंड राउंड से स्ट्रक्चर है ये है आपकी फ्लोएम सेल्स। और उसके अलावा ये जो ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर है, ये जो सेल्स है ये सारी कहलाती है मेसोफिल सेल्स। अब मोनोकॉट लीफ में वेनिशन कैसा होता है? जैसे मोनोकॉट लीफ है, ये आपकी भी नहीं चल रहा, ये आपकी मोनोकॉट लीफ है। मोनोकॉट लीफ में इस तरीके से वेनिशन मिलता है, यानी कि पैरेलल वेनिशन। तो इसकी जो वेन्स होती है ना, ये वेन्स जो ये वेन्स में जो ये है ये थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है और मॉडिफाई होके ये बना लेती है कुछ बुलिफॉर्म सेल्स। ये बुलिफॉर्म सेल्स क्या करती है? वाटर को होल्ड करने का काम करती है। जहाँ पर भी आपको ऐसे बड़ी सी स्ट्रक्चर दिखाई देगी सेल्स की, वो आपकी कहलाएगी बुलिफॉर्म सेल्स। एक्चुअल में बुलिफॉर्म सेल्स स्टोरेज का काम करती है। स्टोरेज कैसे? जैसे कि इसने वाटर को स्टोर कर लिया, तो अगर कोई लीफ वाटर को स्टोर करेगी तो क्या होगा? उसकी सरफेस ओपन हो जाएगी, है ना। ओपन दैट मीन्स उसका सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसकी जो सरफेस है वो क्लियरली विजिबल होगी, उसमें फिर आप वेनिशन को क्लियरली देख सकते हो। इससे जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी ना तो वो टर्जिड हो जाएगी, तो उसकी सरफेस ऐसे ओपन हो जाएगी तो ईजिली वो विजिबल होगी।
बट जब वो वाटर लॉस हो जाएगा उसमें से, तो वो कैसी हो जाएगी, कर्ल हो जाएगी, इस तरीके से कर्ल हो जाएगी, इस तरीके से लीफ कर्ल होगी। इसमें भी लोअर साइड पे भी स्टोमा प्रेजेंट होंगे और अपर एपिडर्मिस पे भी प्रेजेंट होंगे। सेम ऐसे ही एडेक्सियल और एबैक्सियल दोनों साइड पर इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। बस डिफरेंस क्या है, इसमें आपकी बुलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होती है, डाइकॉट में आपकी बुलिफॉर्म सेल्स नहीं होती है। ये थी हमारी मोनोकॉट लीफ की स्ट्रक्चर। डिफरेंस क्या है बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ की स्ट्रक्चर में, जो डाइकॉट लीफ होती है उसमें आपकी जो मेसोफिल सेल्स है वो 2 सेल्स में अरेंज होती है, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल। बट इसमें ये जो सेल्स है ये सारी की सारी सेम टाइप की सेल्स होती है जो मेसोफिल है। इसमें बुलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होती है, डाइकॉट में आपकी बुलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट नहीं होती। डाइकॉट में लोअर सरफेस पे आपके स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, जबकि मोनोकॉट में दोनों सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। डाइकॉट लीफ के अंदर आपकी अपर और लोअर एपिडर्मिस में डिफ्रेंसिएशन मिलता है, जबकि मोनोकॉट लीफ की अपर और लोअर एपिडर्मिस के अंदर डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, इसलिए इसका नाम है आइसो बाइलेटरल, यानी कि आइसो यानी सेम। ये होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। इसी तरह की और वीडियो के साथ बने रहिए हमारे साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।